हे गाइस, आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का क्लास 10। आज कौन सी क्लास है? आज है क्लास 10। तो क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास होने वाली है बहुत ज़बरदस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं डेली लाइफ सेंटेंसेस। प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी 9 क्लासेस अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पर, आप चेकआउट कर सकते हो। आई विल लिंक देम इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो मैं आपको बता देती हूँ, ये कोर्स जो है ये 10 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है विच इज़ वेरी बेनिफिशियल to speak English fluently and confidently. If you want to speak English fluently and confidently, then you must join this course. ये 10 डेज का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 10 डेज का, जिसमें आप बेसिक इंग्लिश के टॉपिक्स कवर करने वाले हो। और आई होप कि आपको ये कोर्स बेनिफिशियल हुआ होगा। ये डेली लाइफ सेंटेंसेस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें इंग्लिश सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम डेली लाइफ सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे इन इंग्लिश तो हम लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। ओके, सो इफ़ यू प्रैक्टिस दिस डेली लाइफ सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ, डेली रूटीन में अगर आप इन सभी की प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। सो आई होप आप सभी को ये हेल्पफुल रहेंगे सेंटेंसेस। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। ओके, सो टुडे we are gonna learn some daily life sentences which are very important for our daily life, daily routine। तो हम अक्सर क्या करते हैं, उनको हिंदी में यूज़ करते हैं, राइट। बट आपको क्या करना है अभी इंग्लिश में, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश में सोचना है। ओके, सो थिंक इन इंग्लिश। ये सेंटेंसेस को इंग्लिश में सोच के देखो कि इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। ओके, सो आप मन में ही ट्रांसलेट करके देखो कि हम इंग्लिश में इसे कैसे बोल सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसका मूल्य कितना है? सच कॉमन डेली लाइफ सेंटेंस। जब भी हम कुछ परचेस करने जाते हैं, जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं तो हम पूछते हैं ना कि इसका प्राइस क्या है, इसका मूल्य क्या है। ओके, सो मूल्य को इंग्लिश में प्राइस कहते हैं। तो हम लोग पूछते हैं ना कि क्या प्राइस है इसका। तो अभी आप लोग इंग्लिश में पूछोगे हाउ मच डज इट कॉस्ट। हाउ मच डज इट कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है मूल्य, ठीक है। तो अभी आप लोग क्या पूछोगे, हाउ मच डज इट कॉस्ट। ओके, सो हाउ मच ये हम यूज करते हैं कितना है ये पूछने के लिए। ओके, सो हाउ मच डज इट कॉस्ट यानी इसका प्राइस क्या है। तो अभी जब भी आप कुछ खरीदने जाओगे, जब भी आप कुछ परचेस करने जाओगे तो अभी आप इंग्लिश में वहां पे पूछोगे हाउ मच डज इट कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्षमा कीजिए मुझे समझा नहीं। क्षमा कीजिए मुझे समझा नहीं। हम ऑलमोस्ट ये सेंटेंस, ये फ्रेज यूज करते हैं जब हमें कुछ नहीं समझ में आता है। जैसे कि टीचर ने कुछ हमें समझाया तो हम बोलते हैं ना कि मैम प्लीज़ रिपीट दिस, मैम मुझे समझ में नहीं आया। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। और आपको बोलना है अगर रिपीट करने के लिए तो आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज़ रिपीट दिस। कुड यू प्लीज़ रिपीट दिस। क्या आप इसे रिपीट कर सकते हो? सॉरी मुझे समझ में नहीं आया। सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। समझने को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट टाइम इज इट। क्या समय हुआ है। सच कॉमन सेंटेंस जो हम डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं हिंदी में, क्या टाइम हुआ है। समय पूछने के लिए हम बोलते हैं ना, टाइम पूछने के लिए कि क्या टाइम हुआ है, तो इंग्लिश में उसे कहा जाता है व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम इज इट। इट्स 6 o'clock। और अगर आपसे कोई समय पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो आप बोल सकते हो इट्स 6 o'clock। जो भी टाइम हुआ है, जैसे 6 बज रहे हैं तो आप बोलोगे इट्स 6 o'clock। 8 बज रहे हैं, इट्स 8 o'clock। ओके, नेक्स्ट इज मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बहुत बार होता है ना कि हमें पता नहीं होता है और हमसे कोई सामने वाला पर्सन पूछ रहा है तो आप सिंपली कह सकते हो आई डोंट नो। ओके, नेक्स्ट इज यू कीप क्वाइट। तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। यू कीप क्वाइट। ओके, नेक्स्ट इज आपको तकलीफ हुई क्षमा करें। आपको तकलीफ हुई क्षमा करें। तो बहुत बार होता है ना, हमें लगता है कि सामने वाले पर्सन को तकलीफ हुई है हमारी वजह से, तो तब हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। साथ ही साथ आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दो
कि मैं कैसे इन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो आपको कैसे करना है, इनकन्वीनियंस। ओके, सो ऐसे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस करो कि कैसे इस वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि हमें भले धीरे बोलना चाहिए बट हमें क्लियरली बोलना चाहिए कि सभी को हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो समझ में है। ओके, ऑल राइट। लाइक हमें कोई अपना फ्रेंड मिल जाता है या कलीग मिल जाता है जो हमें छोड़ने के लिए हमारे घर तक आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल रास्ते में। तो अगर उसका घर दूर है, उसने घुमा के हमारे लिए गाड़ी यहाँ पे लाई, तो हम उसे कह सकते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यानी कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी, आपको तकलीफ हुई उसके लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट इज ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो ये सेंटेंस हम ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं जब हम बहुत दिनों के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं या फिर हमें किसी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे साथ तो हमेशा यूज़ होता है ये सेंटेंस, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत बार मिलती हूँ। सो हम किसी से अगर फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा या बड़ी खुशी हुई। या फिर हम किसी पुराने दोस्त के साथ मिलते हैं तो हम उससे भी कह सकते हैं कि तुमसे मिलकर तो मेरा दिन ही अच्छा गया या बहुत खुशी हुई, राइट, तुमसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बोलते हैं ना इन हिंदी। बट हमें ये इंग्लिश में आज से बोलना है, ग्लैड टू मीट यू, या आप नाइस टू मीट यू भी बोल सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ग्लैड टू मीट यू, या आपको नाइस टू मीट यू याद रहता है तो आप नाइस टू मीट यू भी बोल सकते हो। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं पूरा प्रयास करूँगा या करूँगी। हम बोलते हैं ना जब हमारी एग्ज़ाम रहती है तो हम बोलते हैं कि मैं तो अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा, राइट, या बेस्ट दूंगी। तो इंग्लिश में उसे बोलते हैं आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अभी आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप क्या बोलोगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज एनीवेज, वैसे भी। तो जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं कि वैसे भी, मैं तो वैसे भी जाने नहीं वाली थी, या ये पार्टी थी भी ना तो मैं तो वैसे भी नहीं जाने वाली थी, तो आप क्या बोल सकते हो, एनीवेज, ठीक है। तो ये सेंटेंस में साथ में ये वर्ड यूज होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो देयर इज़ नो स्कूल टुडे, एनीवेज आई एम आउट ऑफ स्टेशन, यानी आज स्कूल नहीं है बट वैसे भी मैं तो बाहर ही हूँ, वैसे भी मैं तो बाहर ही हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंस यूज कर सकते हो। तो सिंपली वैसे भी अगर हमें बोलना हो हिंदी तो हम बोल सकते हैं एनीवेज, ठीक है। नेक्स्ट इज, जैसे कि हमें बहुत बार लेट हो जाता है, राइट, तो हमें कहीं पे पहुंचना होता है बट हमें लेट हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इन हिंदी, क्षमा कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई, क्षमा कीजिए मुझे थोड़ी देर हो गई। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ओ सॉरी आई हैव गॉट बिट लेट, ओ सॉरी आई हैव गॉट बिट लेट। बिट का मतलब क्या होता है, थोड़ा, थोड़ी देर, जिसे हम बोलते हैं ना इन हिंदी थोड़ी, तो इंग्लिश में कहा जाता है बिट, यानी कि थोड़ा लेट हो गया मैं। ओ जैसे कि हम हिंदी में बोलते हैं ना अरे, ठीक है, अरे मुझे सॉरी मुझे देर हो गई, राइट, हम ऐसे बोलते हैं ना। तो इंग्लिश में कहा जाता है ओ सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट, गॉट यानी कि लेट हो गया, ठीक है, लेट हो गया या लेट हो गई, तो गॉट बोला जाता है, ये हो गया कि हो गए, मतलब ये टास्क कंप्लीट हो गया है। ओके, इट मीन्स ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट में है बट ये परफेक्ट टेंस में, यानी कि ये टास्क कंप्लीट हो चुका है, मैं लेट हो चुकी हूँ या मैं लेट हो चुका हूँ। ओ सॉरी आई हैव गॉट अ बिट लेट। तो यार ये सब सेंटेंसेस बहुत ही बेनिफिशियल है हमारी डेली लाइफ के लिए। तो आज से ही आप लोग ये सेंटेंसेस यूज़ करना स्टार्ट करो सो दैट आप लोग फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बोल पाओगे। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी चीज़ करनी हो, जैसे कि हमें कोई डांस की परफॉर्मेंस करनी होती है, राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसकी रिहर्सल करते हैं, राइट। तो वैसे ही इंग्लिश में भी है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप लोग इंग्लिश में बात कर पाओगे और इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी, आप लोग अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, अच्छे से कॉन्वर्सेशंस कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर इन नेक्स्ट क्लास, बाय गाइस।